हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। और त्रिभुजों की बेसिक बातें हैं हमने कर ली है। और आज हम एक्सरसाइज 7.1 से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 कक्षा 9 हमारा 6 नंबर जो चैप्टर था लाइन एंड एंगल वाला, वो अपना कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब हम 7.1 यानी 7वां का लेसन का नाम है ट्राइंगल। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधा करती होती है, उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, अंतःकोण क्या होता है, बहिष्कोण क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, जितना अपने इस लेसन में कम आएगा। अब हमें दो एक आकृति दे रखी है को चतुर्भुज ABCD में AC और AD। AC और AD AB कोण का समद्विभाजक है, यानी AC और AD AB कोण A का क्या है, समद्विभाजक है। यानी इस प्रकार की दोस्तों अपने को एक आकृति दे रखी है, ये कोण A है और ये B है, और इसने बोला है AC और ये बिंदु C है और ये बिंदु क्या है, D है। और इसको हमने मिला दिया क्योंकि ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंध आकृति होती है, उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो ये C आ गया, ये क्या आ गया, D आ गया। जो चीज पहले अपने को दिया है वो लिखेंगे, दिया है। क्या क्या चीज दी हुई है अपने को? सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है AC बराबर है AD के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोला है कि एंगल A को AB समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब होता है कि समान 2 भागों में विभाजित करता है। समद्विभाजित यानी एंगल बाइसेक्टर, समद्विभाजित समान 2 भागों में विभाजित करता है। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ से देखिए कि CAB या BAC ये एंगल है BAC बराबर है BAD के, यानी BAC है वो BAD के क्या है, बराबर है। उसके बाद अपने को क्या दिया हुआ देखिए, दर्शाइए कि ट्राइंगल ABC। अपने को ये बात सिद्ध करनी है दोस्तों, सिद्ध करना है ट्राइंगल का मतलब हो गया त्रिभुज ABC ऊपर वाला आ गया, और सर्वांग सिद्ध करना है ABD के, सर्वांग सिद्ध करना है त्रिभुज ABD के। ये बात अपने को सिद्ध करनी है, और ये बात अपने को दी हुई है। ये गिवन दैट है, ये प्रूव दैट है। प्रूव दैट का मतलब क्या हो गया, सिद्ध करनी है ये अपने को। बहुत ही इजी सा पार्ट है ये, और आप ध्यान से समझना, और आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को इस चैनल से जोड़ना, और आप उससे सब्सक्राइब जरूर करवाना दोस्तों। आपको हर रोज शाम को 8 बजे ये क्लास जरूर मिलेगी। और देखिए दोस्तों, ABC और ABD अपने को सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम के बारे में हमने पहले बात कर ली। सर्वांग सम क्या होता है? सर्व अंग समान, जिनके सभी अंग समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। तो अपने को सर्वांग समता की कसौटियां भी पढ़ ली थी, जो रूल थे वो भी पढ़ लिए थे। सर्वांग सम होने के लिए क्या चाहिए? सर्वांग सम होने के लिए अपने को या तो 2 कोण भुजा चाहिए, 1 कोण चाहिए, और या अपने को क्या चाहिए, 3 भुजा चाहिए, या 2 कोण 1 भुजा चाहिए, या RHS यानी राइट एंगल चाहिए। तो अब अपने पास सबसे पहले तो वो देखेंगे दोस्तों कि क्या चीज़ दी हुई है। देखो, 1 भुजा दी हुई है, 1 कोण दी हुई है, हम दिया हुआ है। तो को भुजा तो ये दी हुई है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बोला है कि AC और AD बराबर है। फिर हम देखेंगे ये इसमें उभयनिष्ठ आ गई। फिर देखेंगे ये, तो इसमें कौन सा रूल लगता है, कैसे करेंगे, इसका लिखने का तरीका क्या है। हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल लिखने के बाद जिस त्रिभुज को अपने को सिद्ध करना है कि इसको ये सर्वांग सम हो जाए, जिनके सभी अंग बराबर हो जाए, तो उसका नाम लिखेंगे त्रिभुज ABC। और सर्वांग सम नहीं लिखाएंगे क्योंकि सर्वांग सम तो अपने सिद्ध कर रहे हैं। और त्रिभुज ABD
सबसे पहले ये लिखेंगे, इससे अपने को ये बात पता चल जाएगी कि जो भी कॉपी चेक करेगा उसको ये बात पता चल जाएगी कि इस त्रिभुजों पे काम किया है इन्होंने। सबसे पहले ए बी सी पे देखते हैं। ए बी सी में ए सी बराबर है किसके, ए डी के। कैसे बता कि दिया हुआ है, यहाँ अपने को कारण भी लिखना पड़ेगा, क्या है दिया है, ये अपने को क्वेश्चन में दिया है। फिर दूसरी बार लिखेंगे बी ए सी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू बी ए डी। ये भी दोस्तों क्या है, अपने को दी भी है। अपने को दो बातें तो दी हुई है और अपने को कम से कम कितनी बात चाहिए, 3 बातें चाहिए। तो इसके बाद अगली बात देखिए ए बी, यानी ए बी ये रहा बराबर क्या आ गया ए बी। ये क्यों आ गया दोनों में, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये दोनों में आ रहा है, यानी ए बी है, दोनों ट्रायंगलों में काम आ रहा है, तो ये क्या आ गया, उभयनिष्ठ आ गया। अब देखो ये भुजा आ गई, ये कोण आ गया, ये क्या आ गया, भुजा आ गई, तो कौन सा आ गया, एस ए एस रूल लग गया। कौन सा रूल लग गया, एस ए एस रूल, यानी ये क्या आ गया, नियम से। इस नियम से त्रिभुज के आगे सर्वांगसम। अब मैंने आपको एक ये नियम लगाए, तब मैंने आपको एक और बात बताई थी दोस्तों। वो बात ये थी कि अगर अपने पास दो भुजा और एक कोण को बराबर सिद्ध करेंगे तब उस दोनों भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए। हमने भुजा एक ये लिया, एक ये लिया, इनका बीच का कोण ये है या नहीं है, भुजा एक ये लिया, एक ये लिया, इनके बीच का कोण है या नहीं है। इसका मतलब अपने ऐसे रूल से सही किया है। तो इस रूल से ये त्रिभुज क्या आ गए, ए बी सी सर्वांगसम। ये सर्वांगसम का चिन्ह, त्रिभुज ए बी डी, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या आ गए, सर्वांगसम आ गए। एक और बात बताऊं दोस्तों, अगर सर्वांगसम त्रिभुज दे दिया जाए तो ये देखो स्टार्टिंग के हमने जो सिद्ध किया ना, तो ए सी क्या है, पहला और लास्ट, तो ये देखो ए सी, इसके बराबर पहला यानी बीच वाला छोड़ा है, तो यहाँ भी इसका बीच वाला छोड़ दो ए डी, तो यहाँ देखो ए डी लिया है और यहाँ भी ए सी लिया है। दूसरा ए बी स्टार्टिंग में है और ये भी ए बी स्टार्टिंग में है। फिर देखो बी ए सी, यानी यहाँ बीच से चले हैं और लास्ट तक पहुंचे हैं, तो यहाँ देखो बी ए डी, ये देखो बी ए डी। इस प्रकार भी हम पहचान सकते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चनों में इस प्रकार भी हमें काम करेंगे। ये अपना 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था दोस्तों। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे सेकंड। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पूरी की पूरी एडवांस यानी ज्योमेट्री का पार्ट है वो करवाया जाएगा। आप हर रोज इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए, शाम को 8 बजे आपको वीडियो जरूर मिलेगा। तो यहाँ देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है ए बी सी डी एक चतुर्भुज दे रखा है और उसमें ए डी और बी सी क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार कोई देखो क्वेश्चन नंबर है 2 और इसमें ए बी सी डी एक चतुर्भुज दे रखा है। ये आ गया ए, ये आ गया बी और यहाँ से आ जाएगा सी और यहाँ से आ जाएगा डी। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ये आ गया सी और ये आ गया डी। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी और बी सी बराबर है। पहले जो साथ साथ वो भी चीज लिख लेंगे, दिया है ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज दे रखा है। और फिर ये बोल रहा है कि ए डी इज इक्वल टू क्या है, बी सी, यानी ए डी है वो बी सी के क्या है, बराबर है। और क्या बोला गया है, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, ये भी क्या है, इक्वल है। तो अपने को सिद्ध करनी है, इसमें 2-3 बातें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले डी ए बी का एंगल देखते हैं कि कहाँ है, डी ये रहा, ए ये रहा और बी ये रहा, तो ये एंगल आ गया, ये एंगल इसके बराबर है। फिर देखिए सी ए बी, सी ये रहा, ए ये रहा और बी ये रहा, यानी अपने पास डी ए बी ये रहा और फिर क्या दे रखा है,
CBA, CBA अभी CBA ये एंगल दे रखा है CBA, तो C ये रहा, B ये रहा, A ये रहा, यानी ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले अपने को जो चीज़ सिद्ध करनी है, प्रूव दैट में क्या लिखना है, 3 बातें सिद्ध करनी है दोस्तों अपने को। वो ये दे रखी है, पहली ये बात है कि ट्राइएंगल ABD सर्वांग सिद्ध करना है अपने को, ट्राइएंगल BAC को इक्वल सिद्ध करना है। दूसरी बात अपने को ये दे रखी है दोस्तों कि BD इजिकल टू क्या आना चाहिए, BD इजिकल टू क्या आना चाहिए, AC आना चाहिए। और तीसरी बात ये आनी चाहिए दोस्तों कि ABD इजिकल टू BAC, यानी एंगल ABD है वो BAC के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये बात अपने को पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने क्या करेंगे, हल करेंगे, और जो भी काम करना है अपने को, सबसे पहले देखो ये त्रिभुज बना देते हैं, A ये रहा, B ये रहा, D ये रहा, यानी ये यहाँ से यहाँ तक गया है। फिर दूसरा BAC, B ये रहा, A ये रहा, C ये रहा, यानी यहाँ से मिला दिया। अब अपने को जो ट्राइएंगल पे काम करना है उन ट्राइएंगलों को नाम लिखेंगे। तो ये क्या आ गया, ट्राइएंगल ABD। तो पहले का नाम क्या था दोस्तों, ट्राइएंगल ABD और लगाएंगे। फिर ट्राइएंगल क्या था, BAC, ट्राइएंगल क्या था, BAC। इनमें अपने को कुछ बातें दी हुई है, सबसे पहले तो वही बात लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो वो कौन सी बात है, देखो कि अपने को AD, यानी इसकी AD भुजा है या नहीं है, AD है, वो किसके बराबर दे रखी है, BC के बराबर दे रखी है, अपने को ये दिया हुआ है। 2 बात तो दे ही रखी है अपने को। फिर दूसरी बात ये दे रखी है DAB, तो देखो DAB कौन से त्रिभुज का आ गया, ABD का आ गया, नहीं आ गया इसका, यानी इस त्रिभुज की बात करो तो इसको मिटा देता हूं एक बार। तो ये देखो ABD में ये एंगल आ गया, नहीं आ गया, तो ये एंगल का DAB नाम रखा है इन्होंने, DAB बराबर, यहाँ से मिला देता हूँ, ये एंगल मान लो 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री का दे रखा है। तो दूसरा ट्राइएंगल क्या था, BAC, यानी ये ट्राइएंगल BAC का पार्ट है या नहीं है, तो इन्होंने दे रखा है BAC क्या है, ये BAC एंगल है, वो अपने पास क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है CBA, इन्होंने नाम दिया CBA, यानी ये क्या आ गया, एंगल CBA बराबर दिया हुआ है। ये भी यहाँ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अपने को दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है ये 2 बातें। तो अब तीसरी बात, क्योंकि ट्राइएंगल को सर्वांग सिद्ध करने के लिए अपने को 3 बातें चाहिए कम से कम। कोई भी ट्राइएंगल हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसको सर्वांग यानी कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करने के लिए कम से कम कितनी बातें चाहिए, 3 बात। तो 2 बात आ गई। अब तीसरी बात, इससे यहाँ से देखने से पता चलता है कि AB इसमें उभयनिष्ठ आ रहा है, तो ये लो AB बराबर क्या आ गया, AB, भुजा क्या आ गया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ आ गया। तो इसमें कौन सा रूल लग गया, SAS रूल से, रूल यानी क्या आ गया, नियम से, SAS रूल से ट्राइएंगल क्या आ गया, सर्वांगसम आ गया। सर्वांगसम आ गया तो यहाँ लिख सकते हैं ABD सर्वांगसम है ट्राइएंगल BAC की, ये आ गया सर्वांगसम। अब पहले जो लास्ट वीडियो मैंने बात बताई थी, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बात बताई थी, वो यहाँ पे लागू करके देखते हैं दोस्तों। देखो यहाँ AB है, तो स्टार्टिंग में भी ये AB है या नहीं, देखो यहाँ हमने AB लिया है, उसके बाद यहाँ AD बीच वाले को छोड़ा है, तो यहाँ BC बीच वाले को छोड़ा है, यहाँ देखिए DAB यानी यहाँ के ऐसे आए हैं, तो यहाँ क्या है CBA, यहाँ भी ऐसे आए हैं, तो ऐसे भी पहचान सकते हैं। इससे भी पता चल रहा है कि इसमें AB कॉमन आया है, क्योंकि AB इसमें भी है और AB इसमें से है, इसमें भी है, तो अपने को यहाँ से पता चल रहा है कि AB इसमें क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। अगर 2 ट्राइएंगल, 2 त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाए तो उसका सब कुछ ही क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यहाँ लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों
के संगत कोण और भुजाएं बराबर होती है। सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं और कोण क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो अपने पास ट्राइंगल आ गए। अब देखो बी डी, ये इस त्रिभुज की है, कौन से की, ए बी डी की और बी ए सी की। तो इसका अगर बी डी ले जाए, लास्ट वाला लिया जाए, तो ये लास्ट वाला ले रहा है ना, तो बी डी एक भुजा है या नहीं है, यहाँ से लास्ट वाला, तो इसकी कौन सी किसको लेंगे, ए सी को लेंगे। और अपने को यही सिद्ध करना है कि बी डी बराबर क्या है, ए सी है। तो क्योंकि यहाँ से देखो लास्ट वाला 2 लिया डिजिट, 2 अल्फाबेट लिया है, तो इसका भी 2 अल्फाबेट ले लो। और दूसरी बात, ये दूसरी बात सिद्ध होगी, ये पहली बात सिद्ध होगी। अब तीसरी बात देखो, सर्वांग त्रिभुजों के संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होता है। अब देखो ए बी डी, ये कोण त्रिभुज किसका है, ए बी डी का है या नहीं है, तो यहाँ भी संगत कोण बराबर होते हैं। तो ए बी डी, यानी ए बी डी की बात होगी तो इसका कौन सा आएगा, बी ए सी आएगा। यहाँ से भी पता चल गया ना, तो बराबर क्या आ गया, बी ए सी। यानी ये तीसरी बात आ गई। देखो ए बी डी यहाँ से लिया है, तो बी ए सी यहाँ से आएगा। तो यानी दो कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, दोनों त्रिभुज, तो सर्वांगसम त्रिभुजों को सब कुछ बराबर हो जाता है। यानी जो त्रिभुज सर्वांगसम है उनका कोण भी बराबर होता है और भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। और सर्वांगसम तभी होगा जब उसमें कम से कम 3 बातें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये बात हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।